अभी की वीडियोस में हम लोग मित्सुबिशी FX3GE जिसके अंदर HSS हाई स्पीड जो काउंटर है उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जो अपनी जो काउंटर्स हैं हमारी वो टोटल जो हैं वो है 6 काउंटिंग्स में। ठीक है, अब ये सिंगल फेज में भी काम करते हैं। जैसे अगर हम इनका जस्ट एक ज़ीरो, आपके पास कुछ भी ऐसे काउंटिंग देने वाले पल्स इंस्ट्रक्शंस हैं या पल्स डिवाइसेस हैं जिसके अंदर एक सप्लाई बाहर आ रही है, ठीक है, और दो सप्लाई जो है वो आपने प्लस माइनस पे दे के रखा है, और वो एक इनकोडर है लाइक अ रोटरी या फिर आपका जो और भी इनकोडर्स हैं, वो चीज़ें जब आप कनेक्ट करते हैं तो उस केस में आपका C235 काउंटर नंबर 235 जो X0 पे इनपुट होती है, अगर X0 पे आपने इनपुट दिया है तो आपका ये काउंटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 32 बिट की होती है 100 हर्ट्ज़ पे। जब X1 में आप सप्लाई करते हैं तो उस समय में जो काउंटर आपको लेनी है C236 लेंगे। ओके, फिर जब X2 में कनेक्शंस करते हैं, ये सारा मैं आपको सिंगल फेज़ के लिए बता रहा हूँ। सिंगल फेज़ मतलब एक ही इनपुट इसमें सप्लाई आने वाली है। जब आप C238 करेंगे तो यहाँ पे आपका X3 के अंदर इनपुट में हार्डवेयर में सप्लाई देनी होगी। ठीक है, देन अब हम लोग बात करते हैं जो अपने पास अभी है वो है 2 फेज AB हाई स्पीड काउंटर। ओके, तो इसके लिए क्या है कि कितने काउंटर्स हमारे लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो C जो 251 है ना, जब आपका दो जो कनेक्शंस निकलती है, मतलब कि जो इनकोडर है उस इनकोडर में आपको टोटल 5 अलग अलग वायर देखने को मिलेगा। ओके, उसमें से आपका रेड वाला जो है वो पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव। ओके, देन आपका एक जो आएगा वो ग्राउंड वायर होती है जिसको कि आप ग्राउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो दो वायर है आपका, ओके, जो कि आपका वाइट होंगे और एक डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में जो दो वायर है अपना वो आपका A और B, मतलब एक से आपका क्लॉकवाइज और दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें मिलती है। मतलब अब जब आप A एंड B यूज़ करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों की इंफॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इनकी देखिए इनपुट कहाँ आपको देनी है, X1 X2 जब दो आप सप्लाई देते हो A और B का, तो उस समय में C251 पे आपको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाई स्पीड काउंटर हम कैसे वायरिंग रखेंगे, तो कौन से हमें हाई स्पीड काउंटर लेनी है। ओके, फिर जो C252 है इसके लिए आपका जो वायरिंग का कनेक्शंस होगा वो X2 और X3 में होगा। ओके, तो ये पूरी जो होती है 60 हर्ट्ज़ पे काम करती है। ओके, फिर एक और तरह की वायरिंग होती है, वो होता है जेड फेज का। उसमें आपका जो वायर है उसमें आपका जो एक एक्स्ट्रा वायर है वो आपको कनेक्ट कहाँ करनी है, वो आपका X2 पे करनी है। ठीक है, क्योंकि X2 पे जब आप करते हैं तो जीरो रेफरेंस पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इसमें हम लोग जो अभी करने वाले हैं, जो अपने पास स्पीड काउंटर है, ठीक है, हाई स्पीड काउंटर जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रोटरी इनकोडर है। ठीक है, रोटरी इनकोडर, इसका मैं सारा चीज़ अभी प्रैक्टिकल करते हुए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अपने पास जो ये देख रहे हैं ये आपका रोटरी इनकोडर है। ठीक है, और इसमें जो आप ये कनेक्शन देख रहे हो ना, रेड का पॉजिटिव CC, ब्लैक का 0 वोल्ट सील्ड, ग्रीन वाला B है, देन वाइट वाला A है। ओके, हमने X0 और X1 बोला था, तो यहाँ पे कनेक्शन आप देखें। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो वायर है ब्लैक और जो रेड है, इसको हमने ब्लैक को पॉजिटिव और इसको मतलब ब्लैक को नेगेटिव और इसे पॉजिटिव दिया। ओके, और आपका ये जो ग्राउंड वाली है अभी उसकी कोई भी कनेक्शंस नहीं हुई है। यहाँ जो दो आप कनेक्शन देख रहे हो वो आपका X0 और X1 पे कनेक्शंस हुई है। ठीक है, वाइट वाली जो है वो X0 और X1 पे ग्रीन वाली हुई है। ठीक, तो ये हमारा वायरिंग का सेटअप है। ओके, अभी आप प्रोग्राम में देख रहे होगे कि ये हमने M800 यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब होता है ऑलवेज़ ऑन, ये हमेशा ही ऑलवेज़ ऑन यूज़ होता है। और जो काउंटर हमने बताया, क्योंकि कनेक्शंस हमने X0 और X1 पे किया है, इसलिए हम C251 यहाँ पे चीज़ें यूज़ किए हैं। ठीक है, कि
जो हमने यहाँ पे 2000 यूज़ किया, इसके पीछे का एक चीज़ रीज़न है कि हमें 200 इसका पल्स 2000 पल्स काउंट करनी है। ओके, देन हमने एक M2 मेमोरी बिट लगाया है और उससे इसी काउंटर को रीसेट किया है। ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि जब हम रोल करते हैं तो उससे ये चीज़ें बढ़ती है क्या। तो ये हमारे पास है काउंटर और आप रोल कीजिएगा इसे, ठीक है। अब देखिए वो मूवमेंट होना शुरू हुआ, उससे ये वैल्यू आपको दोनों तरफ से चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब वो मूवमेंट भी हो रही है और यहाँ पे आपका ये वैल्यू भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप हाई स्पीड काउंटर का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।